हो माय गॉड, बरज़क ने तो आग लगा दी, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे लोग ज़्यादा ख़िलाफ़ हुए में हैं। अभी मैंने देखा था ट्विटर पे मारिया बी ने बरज़क के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है, क्योंकि इसमें LGBTQ को प्रमोट किया जा रहा है। मैं बताऊंगा चले इस एपिसोड में, आप जो आज मैं जो एपिसोड 2 को रिव्यू और उसके बारे में बताऊंगा कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये काफ़ी वीडियो तवील हो सकती है, तो एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हर कैरेक्टर हर सीन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। शायद एपिसोड 1 को मैं इतने अच्छी तरह डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन एपिसोड 2 को मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, तो आपके आगे रखूँगा। सो काफ़ी स्लो पेस ड्रामा है अभी तक, और लेकिन करेक्टर बिल्ड हर एक कैरेक्टराइजेशन पे जैसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जैसे कि हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस था कि हर एक एपिसोड के कैरेक्टर पर, उसके बाद जाके जैसे फर्स्ट एपिसोड पूरी फैमिली पे था, फैमिली गैथर पे था, सेकंड एपिसोड बड़े भाई सैफुल्ला पे बनाया गया। तो शुरू करते हैं। बरज़क का पहला एपिसोड उस वक्त ख़त्म हुआ जब नौजवान जाफ़र ज़्यादा अपने गाँव वापस आया। पता चला कि महताब इंतकाल कर चुकी है और उसे भी इसकी कब्र की तरफ ले जाया गया। महताब बता चुका हूँ, लव इंटरेस्ट है इसकी जाफ़र की। जाफ़र का और सलमान शाह जो अब प्ले कर रहे हैं फवाद खान के और मोहम्मद खान। नौजवान ने शहर से भेजे गए खतूत का जवाब के लिए सालों इंतज़ार किया। नौजवान, आपको पता है कौन किसकी बात हो रही है? जाफ़र की बात हो रही है। इसकी मौत ही वही वाहिद बंदिश थी जो उसे मिली। ये समझाया जाता है कि महताब की मौत के बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि कैरेक्टराइजेशन में काफ़ी चेंज आया है। ये जो सलमान शाह का कैरेक्टर जो खुशल खान ने यंग वर्जन प्ले किया है। तो सवाल ये होता है, डिड अ यंग सैफुल्ला फील हैड सिन? क्या इस बड़े भाई जो सैफुल्ला मोहम्मद फवाद खान प्ले कर रहे हैं, क्या उन्हें लगता पूरे वो कंफ्यूज दिखाएं, क्या उन्हें कोई ऐसा गुनाह हो गया, गुनाह सरजद हो गया? तो क्या है, देखिए बरज़क की दूसरी किस्त में सैफुल्ला से शुरू हुई, सही है, जो बचपन में जानता था कि वो मर्दों की तरफ मायल है। यानी कि बड़ा भाई दिखाया गया है थोड़ा सा हज़रत लूत की कौम से लानती, बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, बिल्कुल लानत भेजते हैं बेशुमार। और इसे अपने वालिद के रखे हुए मर्द मुलाजिम को झांकते हुए देखा गया। वो अपने वालिद को अपनी वालदा के साथ बदसलूकी करते हुए भी देखता था, और इस हकीकत को कबूल नहीं कर सका कि उसके वालिदैन कभी एक दूसरे के साथ नहीं बने। इसकी वालदा एक अमीर कारोबारी शख्स था और इसकी वालदा ख़ुद एक तालीम याफ्ता खातून थी, लेकिन इनकी मुसलसल झड़पों ने सिर्फ इनके ताल्लुकात को ख़राब किया, और इसका बुरा असर बच्चों पे भी पड़ा। सैफुल्ला के पास एक पालतू कबूतर था जिसको वो देखभाल करता था। अपने वालिद के जाने पर उसने इस किताब को पढ़ा और इसके वालिद ने कई की ज़मीनें के बारे में छोड़ी गई। नौजवान सैफुल्ला इस किताब में जो पढ़ता था उससे मुतासिर हुआ और ये समझा कि कायनात के इस गहरे राज को जान ले, और इसने देखा कि इसे कुर्बानियाँ देनी होंगी। एक खौफज़दा सैफुल्ला जो इससे डरता था कि कायनात उसके लिए रखती है, अपने कबूतर को मार डाला। यानी कि उसने वो बुक किताब जो उसके अब्बा के हाथ जो थी उनमें दिखाई गई थी एपिसोड 1 में, वो उसके हाथ लगी और उसको लगा कि उसको सेक्रीफाइस की ज़रूरत है, तो वो चूतिया आदमी ने अपने कबूतर को मार डाला। आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसकी ज़िंदगी में एक बार आने वाला मौजूद बन गया। क्या देखते हैं कि सवाल अब दूसरा पैदा होता है कि सैफुल्ला अपनी अम्मा का ख्याल रखता था अपने अब्बा के जाने के बाद? ये दिखाया गया। शुरुआत में भी दिखाया गया है कि सैफुल्ला अपनी बूढ़ी होती हुई वालदा को वाहिद ख्याल रखने वाला शख्स था। उसने अपने बहुत सी ज़िंदगी का वक्त उनकी देखभाल और सेहत की देखभाल में गुजारा। वो अपनी वालदा को एक फरिश्ता की तौर पर नज़र आती थी। उसने अपनी वालिद से कहा था कि उसकी वालदा तन्हाई से मर रही है, लेकिन उसने कभी उनके जनाजे में शिरकत नहीं की। पहले एपिसोड ने बताया था ना कि उसने अपने जाफ़र को बताता है कि आपने अम्मा की डेथ फ्यूनरल में शिरकत नहीं की। सैफुल्ला की वालिदा आखिरकार अपनी ज़िंदगी के अख्तिताम पर सब्ज़ी की तरह बन गई। वो वाहिद शख्स था
जो उसके साथ था। उसकी वालदा कभी इनके लिए नहीं आए, वालिद कभी आए नहीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी हमें यकीन हुआ कि शहरयार और सैफुल्ला सौतेले भाई हैं, जो इनके दरमियान फासले की वजह हो सकती है। मौजूदा दौर के मनाजिर में सैफुल्ला को जागते हुए दिखाया गया है और इसके कमरे में लॉबी में मौजूद मुसव्विर ने एक तस्वीर रखी है। ये तस्वीर उसके हाथों की थी जो कबूतर को मार रही थी और वो शख्स सदमे में था। हाँ, सैफुल्ला। कैसे एक औरत उसकी याददाश्त में कुछ खींच सकती है जो उसने किसी से शेयर नहीं किया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैमिली ट्रैक पे जा रही है। फवाद खान, सनम सईद का करेक्टर, ये सारे ना, शरिया सॉरी मैं करेक्टर का नाम लूँगा। जाफ़र खानज़ादा अपनी बुढ़ापे में भी शहरज़ाद और दीगर मुलाज़िमीन के साथ ट्रैकिंग पर जाने के लिए मशहूर था। ये ट्रैक जाफ़र और मेहताब की शादी के लिए एक आजमाइशी सफ़र था जो चांद ग्रहण के दौरान पहाड़ की चोटी पर होने वाली थी। सैफुल्ला इनके साथ शामिल नहीं हुआ, लेकिन शहरयार और उनका बेटा हारिस शामिल थे। शहजाद एक मोमिन थी, मतलब वो दिखाइए रिलीजियस दिखाइए, मोमिन आप उसमें सकते हैं। जबकि बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़ इग्नोर। जबकि शहरयार एक माहिर नफ्सियात था, यानी कि साइकोलॉज, हमें इसमें निकल होता है कि वो साइकेट्रिस्ट है, जो एक माहिर था। अपने वालिद के वहम पे शक रखता था, यानी उसको अपने अब्बा के बिलीफ पे बिल्कुल ही बिलीव नहीं था। इस सफ़र में जाफ़र और शहरयार के दरमियान पहली प्यार के मौजू पर झगड़ा हुआ। ये भी समझाया गया कि शहरयार की बीवी भी इंतकाल कर चुकी है, जिसका अंदाज़ा हो जाता है, आप जैसे देखेंगे अंदाज़ा हो जाएगा, और वो मुश्किल वक्तों से गुजर रहा है। एक माहिर नफ्सा के तौर पर वो खुद मुश्किल वक्त से गुजरना बड़ी ही हैरत की बात है। उसके वालिद मेहताब के लिए अपनी मोहब्बत का आखिरकार नतीजा मिलने पर फ़ख्र करते हैं और इसे मौजू पर बेहिस हो रहे थे। बहुत के दिमाग दिखाया है कि बहुत लड़ रहे होते हैं आपस में। आगे जो बड़ा टॉपिक है, जो जिसके लिए बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है कि क्या सैफुल्ला जो उनका एक कुक दिखाया है फ्रांसिस लोरेंजो, उसमें इंटरेस्टेड है या उसकी क्या तरीके उसको पसंद आ रही है, दिखाया जाएगा। सैफुल्ला घर वापसी आकर अपनी तन्हाई का लुत्फ़ ले रहा था जब शेफ़ ने इसके शहर के गिर्द घूमने की दावत दी। इन्होंने घूमते साइकिलिंग करते हैं शहर में, जब दिखाया गया वो बहुत खुश है इसके साथ, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग इन दोनों के दरमियान बन रही है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, दुख्तर पोशीदा। व्हाट द फक इज़ दुख्तर पोशीदा? ये तब की बात है जब जाफ़र, शहरज़ाद और नियाज़ी अपने ट्रैक के बाद के हिस्से में थे और गांव से औरतों की गायब होने पर बात कर रहे थे। दौलत खान की बेटी कई सालों पहले जो गायब हुई थी, दुख्तर खां पोशीदा के ढेले के तौर पर खोई हुई बेटियों के तौर पर तर्जुमा किया जा सकता है, जो इन औरतों की तरफ इशारा किया है जिनके साथ ख़ानदान के अफराद की बदसलूकी करते थे और फिर एक दिन वो कहीं नज़र नहीं आई। एक सीन में दिखाया भी गया फर्स्ट एपिसोड में कि वो एक औरत गायब हो जाती, शायद उससे रिलेटेड है। हैंड्समैन स्टिल याद आ रहा था, लेकिन वो गायब नहीं थी। नहीं, माना जाता है कि उन्हें दुनिया की दूसरी तरफ ले जाया गया। ये सब मेहताब की मौत से शुरू हुआ, लेकिन अब तक कोई भी बशमूल जाफ़र नहीं जानता लेकिन वो कैसे इंतकाल कर गई। ताहम ये गुफ्तगू हारिस को बहुत दिलचस्प लगी, लेकिन शहरयार अपने वालिद के दो और एक दूसरी दुनिया के जो यकीन नहीं रखता था, बुला चला जाएगा। आगे सीन में दिखाता है कि शहरज़ाद एक रेड क्लोथ को फॉलो करती है। शहरज़ाद पहाड़ों पर तहकीक कर रही होती है तो उसको एक सुर्ख चढ़े पहाड़ों की इर्द गिर्द पत्थरों पर कब्जा दिख रही होती है। ये सुर्ख कपड़ा है तो उसके पीछे जाती है, वो इसे कपड़ा एक सुर्ख बादल में जाके तब्दील हो जाता है। वो अभी बताएंगे ना, लेकिन हमें चीज़ें हिंट दी थी, यानी ये कैन ईस्टर एग्स। अब जो है एक भाई है दिखाया गया है जाफ़र का, लुम्बेदार क्या चाहता है? लुम्बेदार एक मकामी रहनुमा और जाफ़र का छोटा भाई है, जैसे मैंने बताया, जो अपने बड़े भाई और उसकी ज़मीन के मंसूबों के ख़िलाफ़ मुकामी लोगों की हिमायत हासिल कर रहा है। इसने ख़वातीन के घरों से बगाए जाने और गायब होने के बारे में बात की थी।
वो उम्मीद कर रहा था कि उन्हें वापस ला सके। उस और गांव वालों ने इसे अफसाने पर यकीन नहीं किया, और जो चांद ग्रहण की रात दुनिया को ख़त्म करने के बारे में फैलाया जा रहा है, तो बदर काफ़ी हिमायत हासिल कर ली थी और जाफ़र के ख़िलाफ़ अपनी एहतजाज कर रहा था और गांव वालों को अपने साथ इकट्ठा कर रहा था। एक और कैरेक्टर है इंट्रोड्यूस किया गया है, वली, जो फर्स्ट एपिसोड में वली बाबा कह के बच्ची जो होती है ना, दिखाती है, कहती है। वली एक पादरी था जो दूसरी दुनिया के 7 राब्तों में था और दावे करता था कि उन बेटों की हालत के इल्म में जो सालों से खो चुकी हैं, जो बेटियां गायब हो रही हैं ना, उसे दौलत खान की बेटी से भी राब्ता दिखाया जा सकता है। वली ने दावा किया कि वो दूसरी तरफ खुश है, जबकि इसके बाप ने इससे इल्तिजा कर रहा था कि वो इसे बता दे कि उसकी बेटी कहाँ है। हो वली ताकतवर है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, इसके किरदार के ज़रिए फ़रिश्तों और गुमशुदा बेटियों के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम की गई। बरज़क ने अब तक इस बात पर जोर दिया कि ख़वातीन के साथ मर्दों और दीगर ख़ानदान के मुसलसल बदसलूकी और यही वजह हो सकती है कि गायब हुई। इनकी गायब होने का मतलब ये भी है कि उन्हें बुरी सूरत हाल से बचाया गया, और इसका ये भी मतलब हो सकता है ख़ानदान के सबसे बड़े दुश्मन हो सकता है, जिसके शहरियार और सैफुल्ला की फिर से दिखाया जाता है। अगला आता है सीन, दिखाया जाता है कि सैफुल्ला अपने फादर से बॉन्डिंग होनी। ट्रैक से वापसी आने पर शहरियार जल्दी से समझ गया कि उसके वालिद को डिमेंशिया हो चुका है, वो भूलने की बीमारी है। जाफ़र ने अपने पोते हारिस के साथ कहानी शेयर करते हुए अपने बेटों की कहानी को मिला दिया। सैफुल्ला ने अपने वालिद से माफ़ी मांगी और उन्होंने एक साथ मयारी वक्त गुजारा। बाप और बेटे सैफुल्ला एक मखसूस गाने पर शौक़ से बातचीत कर रहे थे और डांस भी कर रहे थे। उन्होंने कई सालों बाद इसका जिक्र किया। वो शायद सैफुल्ला के दोबारा ताल्लुकात बनाने की पहली कोशिश थी। रेंजो की बातचीत ने सैफुल्ला को ख्यालात बदल। वो अपने वालिद को एक नुक्ता नज़र से देखने लगा था, शायद वो भी उनके परसेप्शन पे यकीन लगा था। एक सीन में दिखाया फवाद खान का बेटा यानी कि शहरियार जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था, फवाद खान अपने बेटे से आर्ग्यू कर रहा था। शहरियार और हारिस के दरमियान एक मुख्तसर झगड़ा हुआ क्योंकि नौजवान लड़का अपने वालिद के जाफ़र के साथ कड़वे ताल्लुकात पर सवाल उठाता है। हारिस एक होशियार बच्चा था जो चीज़ों को दुरुस्त तरीके से देख सकता। हारिस ने सुना था कि उसके वालिद हमेशा जाफ़र के ज़रिए बयान करदा मवारी चीज़ों को कबूल नहीं करते। शहरियार जो एक शक्की मिजाज और अपनी बेटे को वाज़े तस्वीर फराहम करने की कोशिश करी बजाय इसके। फवाद खान का कैरेक्टर बहुत ही ग्रे लेयर्ड कैरेक्टर दिखाया गया, जो अभी तक शायद उनका एपिसोड 4 आएगा, उसमें फवाद खान की स्टोरी को एक्सप्लोर किया जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट सीन है कि सैफुल्ला जो दिखाया है वो गिल्टी किस मामले में है, क्यों उसको हमेशा लगता है गिल्ट है। सैफुल्ला किस चीज़ का गुनाह महसूस कर रहा था। सैफुल्ला ने आखिरकार इस याद का सामना किया कि जिसमें उसकी वालिदा एक फरिश्ता की सूरत में उसका पीछा कर रही थी। वो होटल में उसके साथ आई और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने अपने इर्द गिर्द हर चीज़ पर सवाल करना शुरू कर दिया। सैफुल्ला की वालिदा के बारे में यादों से वाज़े हुआ कि उसने एक तकिए के ज़रिए अपनी वालिदा को कत्ल कर दिया था, जो जुर्म था उसे जिसका कोई गवाह नहीं था। सैफुल्ला ने उसे कत्ल कर दिया क्योंकि वो वाहिद गवाह है जिसने अपनी वालिदा को सालों साल जज्बाती बर्दाश्त करा। दिखाया जाता है पैनिक हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ठीक क्या करते करते इसके दिमाग में जो वालिद तौर पर थे और वो अपने वालिद के बग़ैर किसी रस्मी अलविदा के बगैर शदीद डिप्रेशन में जा सकती थी। जाफ़र ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और सिर्फ सैफुल्ला था जिसने सारी जिम्मेदारी की और अपने वालिदा को जिम्मेदार रखा। सैफुल्ला ने शायद सोचा कि अपनी वालिदा के जज्बाती दर्द से छुटकारा पाना बेहतर है और उसकी तकरीबन सुन की हालत जाफ़र की बदसलूकी शौहर या वालिद होने की याद दहानी थी। वो शख्स जो ख़वातीन की हिमायत कर रहा था, जो हिरासा के बाइस गायब हो गई थी। जाफ़र एक मुनाफिक था जो अपनी तलाश और अपने ख़ानदान को जो एक अजियत बचाता था उन्हें नज़रअंदाज करता था। सैफुल्ला ने होटल के कमरे में वापस आकर याद किया कि उसने अपनी वालिदा को कत्ल किया था और इस बुलंद आवाज़ से रोने लगा। ये गुनाह का इजहार था जो इसकी ज़िंदगी के बाकी हिस्से के साथ साथ रहेगा। वो अपनी वालिदा को अपनी वालिदा
की गमगीनी इल्ज़ाम देना चाहता है, लेकिन हकीकत ये है कि ख़ुद इसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा उसने ख़ुद अपनी वालदा को मारा। मादरा किलर। तो वर्ज़ा की दूसरी केस का अख्ताम जब शहजाद यानी सनम सईद ने कुछ लोगों को मुताल्ला किया कि अगले दिन अब गाँव जाएगी। ये पहली बार था कि जो शो है उसके बाद में मौजूदा सियाह हलकों को दिखाया और उस एक टेका हो सकता है। इसके टेके पे और ऊपर बाजू पे इसकी टीका एक सिंबल और टैटू दिखाया। उसके बाद इशारा कराया, उसने सुबह वक्त जो मंजर देखा वो बताया, उसके बाद एक कहानी थी। सो एपिसोड 2 बड़ा इंटरेस्टिंग था जो सैफुल्लाह के कैरेक्टर पे था। बहुत इंटरेस्टिंग पे था। सो रिव्यू ये है, अगर देना चाहो इन द कंक्लूजन में दूँ समरी, तो सैफुल्लाह एक LGBT है, मतलब लौटे बात तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। ये चीज़ पता थी लेकिन फिर भी ये चीज़ दिखाई गई, तो इस पीछे मकसद है। लेकिन ड्रामा मैं कहता हूँ आपको होप रखेगा। अभी आप तीसरे एपिसोड में शायद मैं नेक्स्ट जब एक्सप्लेन करूँ तो शहजाद का कैरेक्टराइजेशन है कि उसकी कहानी क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है। चौथा एपिसोड में फवाद खान का कैरेक्टर यानी शरियागी हमें पता लगेगा। सो होप यू लाइक द वीडियो। तो एपिसोड अच्छा था, मैं 3 स्टार दूँगा क्योंकि स्लो पेस है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लाइमैक्स या जो हमें सस्पेंस रखा है, जो चीज़ें हमें बताएंगी एक्सप्लोर होंगे पक्के साथ साथ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस लाइक अ पाकिस्तानी ड्रामा फॉर द डार्क वर्जन ऑफ पाकिस्तान, डार्क फॉर द नेटफ्लिक्स। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब लाइक।